हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आपका जो यूआरटीएस टेस्ट थर्ड है उसमें दो टॉपिक आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आपको डिस्कशन करेंगे, आप देख लेना। वैसे हमें उम्मीद है कि आपका आंसर मोस्टली सही होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो क्लास में पढ़ाए गए हैं। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ दिमाग आपको ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, बाकी क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ करेंगे तो कर ले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5। ये रिएक्शन दिया है 1/2 H2 जो कि गैस है, रिएक्शन किया 1/2 I2 से, ये भी गैस है, रिएक्शन के बाद बन गया HI, ये भी गैस। ठीक है, इस रिएक्शन को देने के बाद कह रहा है कि इस रिएक्शन का Kc दिया है 5, इसका Kc 5 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि इस वाले रिएक्शन का Kc क्या होगा। तो देखो, इस रिएक्शन की हेल्प से ही हमें ये रिएक्शन ले आना है। तो क्या करेंगे कि आ जाएगा, पहले तो इसको आप करो रिवर्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तभी ये आएगा। तो जब ये रिवर्स करोगे तो इसका Kc का वैल्यू 5 था, रिवर्स करके लिखेंगे तो ये देखो, रिवर्स करके यदि लिखा तो HI और गिव्स हाफ मोल H2 और प्लस हाफ मोल I2, और तो इसका Kc जो हो जाएगा वो पहले जो Kc था उसका इनवर्स हो जाएगा 1/5, और उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई, रिवर्स के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से यहाँ करेंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2HI गिव्स, और यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस I2 हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में किसी फैक्टर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, उसके पावर में वह नंबर लिखते हैं जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो पावर 2 कर देंगे। ये आ जाएगा 1/25, और 1/25 का मतलब सॉल्व करें तो 0.04, ये आंसर आ जाएगा। इस रिएक्शन का जो आंसर है वो फर्स्ट करेक्ट है, तो 46 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा रिएक्शन एक दिया है बेटा, यहाँ पर देखो A प्लस 2B, ए रिएक्शन करके 2C और प्लस D बना रहा है, 2C प्लस D बना रहा है। कह रहा है कि वाज स्टडीइंग यूजिंग एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B विद वाज 1.5 टाइम्स ऑफ A। यदि A का कंसंट्रेशन या मोल हम A मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का 1.5 मतलब 3/5 कर सकते हैं, 3/2 सॉरी 3/2। 1.5 का मतलब ही होता है 3/2, तो 1 का 1.5 करेंगे जब मल्टीप्लाई तो ये 3/2 हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं था। अब आगे कह रहा है कि हमने ए इनिशियली बात किया, इक्विलिब्रियम जब आया तो इसके 1 मोल में से x निकला, 3/2 मोल B में से 2x निकलेगा, तो इसका 2x और इसका x बनेगा। ये मैंने अपना दिमाग लगा के लिख दिया। आगे कह रहा है कि बट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C वाज फाउंड टू बी इक्वल। A और C का कह रहा है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ C ये इक्विलिब्रियम पर बराबर है, और इक्विलिब्रियम पर A का कंसंट्रेशन है 1 - x और इसका कंसंट्रेशन है 2x। तो यहाँ से x इधर जाएगा तो 3x बराबर 1, माने x बराबर 1/3 आएगा। अब जहाँ x 1/3 आ गया तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे, यहाँ पर 2 × 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1/3 रखेंगे तो 2/3 और 2/3 और ये आ जाएगा ना 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम आप ले लें 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस यहाँ 2 4 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 5/6 हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल जो आएगा वो 5/6 आएगा,
और यहाँ 1 में से x हटा दीजिए तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 आएगा। तो हर स्पीसीज का, हर गैस का इक्विलिब्रियम पर मोल आ गया। अच्छा, रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में फेज यदि न दिया हो, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो हम मान लेंगे वो गैस है। तो सभी का इक्विलिब्रियम पर मोल पता चल गया, हमें Kc निकालना है। एक्सप्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम अपान कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम पावर में 2 कर देना। Kc बराबर, अच्छा बताओ C का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या था भाई, 2/3। तो यहाँ पर आप 2/3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर D का कंसंट्रेशन है 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन A है 2/3 और इंटू यहाँ पर है 5/3, 5/6। अब एक सॉल्व करके यदि आप देख लें तो 2/3 यहाँ के एक 2/3 काट देगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 2/3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई बच जाएगा 5/6। सॉल्व कर लें इसको तो ये देखिए आ जाएगा एक तरीके से 2/9, 2/9 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6/5, 6/5। आप इसको कैंसिल कर दो 3 से, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 15। 4/15 यदि सॉल्व कर दिया जाए तो हमारे समझ से 4/16 सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में यही आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर कोई है तो देख लीजिए, इसमें से एक आंसर है पॉइंट में, इसका मतलब हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा 0.32 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 करा विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। देखिए नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं सब रिएक्टेंट साइड में है और आपको मैं बताया हूँ क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc होती है, जबकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी Kc के डायरेक्ट होता है। तो इस रिएक्शन में हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर Kc का वैल्यू कम है, वहाँ पर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो Kc का वैल्यू सबसे कम देखिए यहीं पर है, क्योंकि यहाँ 10⁻16 है, यहाँ 10⁻30, 10⁻34, 10⁻33, Kc यहाँ पर कम है। K मतलब वही Kc की बात कर रहा है, तो Kc यहाँ पर कम है। जहाँ पे रिएक्शन में Kc कम, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ Kc कम है तो ये रिएक्टेंट जो हमारा है NO2 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब NO2 इज मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड हमारा होगा NO2। तो इसका आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 48 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 49 में करें एट टेम्परेचर T अ कंपाउंड AB2 डिसोसिएट हो रहा है। तो AB2 कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो करके बना रहा है AB जो कि गैस है, और यहाँ पर B बन रहा है जो कि B2 जो है हमारा 2 मोल AB2 था ना, तो 2 मोल AB2 से 2 मोल AB बनेगा, 1 मोल B2, ये भी गैस है। आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया है, करा विच इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है वो 1 की कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो करा एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म ऑफ x बताना। तो चलो मैंने कुछ अमाउंट नहीं दिया होता तो मैंने इनिशियली 1 मान लिया, ये कुछ भी नहीं था। और वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, वैसे मैं अल्फा बोलता हूँ लेकिन यहाँ x बोला, तो 1 में से जो निकलेगा इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से जितना पार्ट निकलेगा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 में से x निकलेगा तो इसका x बनेगा, इसका x/2 बनेगा। हमें Kp का वैल्यू निकालना है, तो Kp बराबर लिखना है, तो Kp
की जगह यदि एक्सप्रेशन हम लिखें तो Kp बराबर होगा, ये सब आ गया क्या जरा देखना समझ के, ये आ गया मोल, क्या आ गया मोल। तो हम यहाँ एक शार्ट तरीका लगाएंगे कि मोल ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम पावर 2 इंटू मोल ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम और डिवाइडेड बाई हो जाएगा मोल ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम पावर में इसके हो जाएगा 2 और इंटू यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रेशर और अपान यहाँ पे लिखेंगे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पावर में डेल्टा Ng, यही फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, टोटल यदि मोल निकाला जाए इक्विलिब्रियम पर तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, टोटल मोल आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम जो आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। जरा इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखा जाए तो Kp बराबर हो जाएगा, यहाँ पर AB का मोल कितना है भाई, AB का मोल है x, तो यहाँ पे लिख दिया x और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई मोल ऑफ B2 क्या है, x बाई 2 है, x बाई 2 मोल आप इक्विलिब्रियम यहाँ लिखिए, यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर मोल ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम लिखना, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल ऑफ B2 है x बाई 2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ AB2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर और इनटू टोटल प्रेशर कितना है P दे रखा है, वो क्वेश्चन में देखिए टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर P दिया है, तो अपन टोटल मोल हमने निकाला था 1 प्लस एक्स बाई 2, इतना सॉल्व करेंगे, इस पूरे के पावर में डेल्टा Ng होगा, डेल्टा Ng की वैल्यू देखा जाए तो 1 है तो 1 रख दीजिए, तो Kp बराबर यहाँ से निकल के आएगा x क्यूब, पहली बात तो यही लिख लो x क्यूब और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, 1 के कंपेरिजन में x छोटा है तो इसको स्मॉलर मान के निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा, x वैसे भी छोटा था, एक के तुलना में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, इसका मतलब इनटू का p, तो कुल मिलाकर के Kp जो आ जाएगा वो आएगा x क्यूब इंटू p अपान का 2, यही Kp का वैल्यू आएगा। इस शॉर्टकट फार्मूला मैंने जो लगाया क्लास में मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा। तो Kp बराबर x क्यूब इंटू p, ये रटना नहीं है, ये निकाला हूँ फार्मूला, डिराइव करके निकाला हूँ। तो Kp बराबर x के पावर 3 इंटू पी बाई 2, तो x के पावर 3 इंटू पी बाई 2, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है, 49 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और एक रिएक्शन दिया है हमें PCl5, ये डिकम्पोज होकर के PCl3 और Cl2 बना रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इज रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, मान लो कि इसका शुरू में मोल 1 था, ये कुछ भी नहीं था, ये शुरू की बात कर रहा हूँ, और इक्विलिब्रियम आया तो इसमें 1 में से अल्फा निकल गया, यहाँ अल्फा और अल्फा बन गया, तो टोटल मोल ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी के मोल को जोड़ देंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। बस उसके बाद सीधा हमें पूछ रहा है कि प्रेशर और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ पर आ जाओ भाई। तो Kp बराबर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Kp बराबर मोल ऑफ PCl3 अल्फा, मोल ऑफ Cl2 अल्फा डिवाइडेड बाई मोल ऑफ PCl5 1 माइनस अल्फा, और इनटू का टोटल प्रेशर P है इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल है 1 प्लस अल्फा,
ये सॉल्व करेंगे तो Kp बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू का P, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इसमें हमें रिलेशन बताना है प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। देखो यहाँ पर रिलेटेड टू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाई, तो प्रेशर और अल्फा में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से अल्फा बहुत यदि छोटा है तो हटा दोगे इसको, तो हटा दिया यदि अल्फा एक तरीके से, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को हम 1 मान ले लगभग, तो Kp बराबर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू P नीचे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Kp बाई P, Kp बाई P। Kp कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर Kp कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट P हो जाएगा। अल्फा और P में रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ P, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट P ये निकल कर आ जाएगा। ऐसा सवाल है जो कि अभी पीछे मैंने भी कराया था ना, इसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन मैंने निकाला है, तो ये आंसर इसका 50 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 में देखिए क्या करा, ये रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन का Kc का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया है, और कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रोसीड इन बैकवर्ड साइड, एसर्शन दिया है इतना, और ये रीजन में दिया है कि रिएक्शन कोशिएंट QC ग्रेटर देन Kc। तो आओ जरा एक काम करते हैं, हमें पहले रिएक्शन लिखना है, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है बेटा। तो इधर देखो सभी का अमाउंट दिया है, करा 10 लीटर के फ्लास्क में 4 मोल प्रत्येक गैस का है, इसका 4 मोल है, 4 मोल ऑफ PCl3, एक मिनट, PCl3 का 4 मोल है, इसका 4 मोल है, और Cl2 का भी 4 मोल है, 4 मोल है, और उस समय 1 मोल PCl5 1 मोल है, 1 मोल PCl5 का दिया है ए। उसके बाद हम क्या करें, किसी भी टाइम पर सभी का मोल दिया है, अच्छा वॉल्यूम कंटेनर का 10 दिया है तो सभी में 10 से डिवाइड कर दें, तो एक कंसंट्रेशन बन गया एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। हमने क्या किया कि सभी का कंसंट्रेशन पता है तो हम Q निकालना चाहेंगे। Q क्या है, तो कहना कि Q इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4, यहाँ 0.4, यहाँ 0.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.1, ये एक तरीके से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा 0.4, और ये जो आपको निकल के आया है ये आ गया Q की वैल्यू आ गई 0.4, जबकि Kc दिया है क्वेश्चन में, Kc का वैल्यू दिया है 5। देख लो भाई एक बार फिर से चेक कर लो, कह रहा है कि व्हेन 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 4 मोल, सभी गैस माने 2 गैस हैं ये और ये, इनका 4 मोल है, PCl5 का 1 मोल है, और ये रिएक्शन का Kc 5 है। हमने क्या किया, पूछा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमने फाइनली आपको Q निकाल दिया। अब Q और Kc में कंपेयर किया तो Q कम है, Kc ज़्यादा है। अब Q हमेशा चाहता है कि Kc के बराबर हो जाए, तो Q अपने को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब Q तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े, माने रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो। तो रिएक्शन फॉरवर्ड यदि शिफ्ट होगा तो पहली बात तो यहाँ पर देखो दिया है कि इक्विलिब्रियम प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि एसर्शन में हम ये देख पा रहे हैं कि Q कम है, Kc ज़्यादा है, तो Q अपने को बढ़ाएगा तब बढ़ेगा जब फॉरवर्ड शिफ्ट हो, और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कह रहा बैकवर्ड साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो रही है, गलत है, तो एसर्शन तो हमारा गलत हो गया। हाँ, रीजन में आइए कह रहा है कि रीजन में दिया रिएक्शन कोशिएंट QC ज़्यादा है Kc से, नहीं, QC माने वही Q कह लो, Q कम है Kc से, यहाँ कह रहा Q ज़्यादा है Kc से, तो हमारा एसर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि एसर्शन रीजन दोनों रॉन्ग है, फॉल्स है, तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा।
51 नंबर सवाल का आप देख लेना। यहाँ पर मेनली Q निकालना था और Q का वैल्यू यदि आ जाएगा तो बस आप एक तरीके से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, ये चीज हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, एक मिनट जरा देखो। 0.1 है, ये 0.4 है, पॉइंट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, जरा सा उसको समझो। तो क्या हुआ भाई, 0.4 अपॉन 0.1 पॉइंट हट जाएगा तो 4/1 माने 4, और 4 और इंटू 0.4 करोगे तो ये आएगा 1.6 आ जाएगा। अभी भी वही है, 1.6 है Q, अब KC है 5, Q है 1.6, तो अभी भी देखा जाए तो Q कम है, KC ज्यादा है। तो KC की वैल्यू 5 है, Q का वैल्यू 1.6 है, ये ज्यादा है, ये कम है। Q हमेशा अपने को KC के बराबर करना चाहेगा तो अपने को बढ़ाएगा, ये तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट बढ़े, माने रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो। और यहाँ करा बैकवर्ड साइड में रिएक्शन जारी, ये गलत है। हाँ, KC ज्यादा है Q से, न कि Q ज्यादा है KC से, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब थर्ड आंसर हमारा सही है, दोनों गलत, एसर्शन भी और रीजन भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यदि आपको बताया हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो रिएक्शन है उसका मोड बदल दें तो KC चेंज हो जाएगा। तीसरे नंबर में बताया था रिएक्शन का कोफिशिएंट चेंज कर दें, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। रिएक्टेंट का नेचर बदल दें तो भी बदल जाता है। इन चारों के बदलने से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है। बाकी आप कंसंट्रेशन बदल दें, प्रेशर बदल दें, वॉल्यूम बदल दें, कैटालिस्ट डाल दें, इनर्ट गैस डाल दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। इस रिएक्शन में वही बोल रहा है, कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उसका KC का वैल्यू ये दिया है, ठीक है, 2000 केल्विन पर, करा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अभी कैटालिस्ट डाल देने से इक्विलिब्रियम जो है वो 10 गुना फास्टर हो गई, करा होने दो। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहना जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का था उतना ही रहेगा, 4 × 10⁻⁻4 ही रहेगा। कारण क्या है कि equilibrium constant do not depends on addition of catalyst, कैटालिस्ट के एडिशन कर देने से बस एक चीज तो होगा कि रिएक्शन फास्टर हो जाएगी, जो इक्विलिब्रियम देर में आना था वो पहले आ जाएगी। लेकिन KC का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, तो इसका आंसर तो सेकंड सही हो जाएगा। 52 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 में कह रहा है डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन ये दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। एक क्लास में एक रिलेशन बताया होगा, डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log KC, ये दिया था। अच्छा, डेल्टा G0 मतलब रिएक्शन का डेल्टा G0 इतना किलो कैलोरी दिया है, -4.606 दिया है, -2.303। अच्छा, R की वैल्यू फिर किलो कैलोरी में रखना, कैलोरी में 2 होता है, किलो कैलोरी में 2 × 10⁻³ तो ये हो गया 2 × 10⁻³ टेम्परेचर यहाँ पर दिया कितना है भाई, 227 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलेंगे तो 373 जोड़ेंगे तो 500 आ जाएगा, ये 500 केल्विन हो गया। और यहाँ पर हो गया log KC। तो आप ध्यान से देखें तो इधर माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू इससे कटेगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करो तो 2 × 500 1000 हो जाएगा, 1000 मतलब 10⁻³ और यहाँ 10⁻³ तो ये ओवरऑल ये तीनों कट के क्या बन जाएंगे 1। तो log KC का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। KC निकालना है तो log इक्वल के उधर जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻2 मतलब 100, ये वैल्यू आ जाएगी, KC का वैल्यू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना। यदि यूनिट कहीं पूछा जाता तो यूनिट हम लिख देते डेल्टा मोल पर लीटर के पावर डेल्टा Ng। खैर यूनिट पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें मैग्नीट्यूड पूछा था कि KC का वैल्यू क्या आएगा तो 100 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा 54 हो चुका होगा, 55 भी, 56 डन है, 57 भी डन, 58 डन है, 59 भी डन, 60 नंबर सवाल पे जरा विचार करेंगे। कह रहा अच्छा सवाल है। 2 मोल N2 3 मोल H2 जब रिएक्शन किया 20 लीटर के फ्लास्क में, टेम्परेचर 400 था, तो आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ H2 इंटू अमोनिया, H2 का करा कंप्लीटली आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ H2 इंटू अमोनिया, अमोनिया बनाने में H2 का कंप्लीटली जितना अमाउंट था सब लग गया, तो कह रहा 10 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया उसी बर्तन में। तो कह रहा है कि बताओ 300 केल्विन पर तो प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। अरे भाई इधर देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसका मतलब इसका 1 मोल और इसका 3 मोल लिया जाए तो इसका बनेगा 2 मोल। अच्छा रिएक्शन में क्या कह रहा है कि हाँ नाइट्रोजन का मोल लिया है 2 मोल, ये शुरू की बात नहीं है, 2 मोल नाइट्रोजन का दिया है सवाल में। नाइट्रोजन 2 मोल है, 2 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है। अच्छा और उस समय अमोनिया कुछ भी नहीं था। अब एक दिमाग ये लगाओ, करा हाइड्रोजन पूरा यूज हो गया, 3 मोल था पूरा यूज हो गया, तो बचा कितना 0, ये T बराबर 0 है, ये इक्विलिब्रियम वाली अवस्था है। अच्छा जब ये 3 जाएगा तो इसका कितना जाएगा भाई, इसका 3 इसके 1 से रिएक्शन करेगा तो इसका 2 बनेगा, तो 3 पूरा जा रहा है तो इसमें से 1 मोल जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन अनरिएक्टेड होगा जो बचा रह जाएगा। और कह रहा है कि इसका 3 मोल इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा, अमोनिया 2 मोल बनेगा। ठीक है भाई, और हाइड्रोजन का पूरा मोल यूज हो गया इसलिए हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो गया 0। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, करा जो कंटेनर है जिसमें रिएक्शन कराई जा रही है उसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो पूरा वॉल्यूम कंटेनर का 20 लीटर था, 20 लीटर में 10 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो पानी के अलावा जो ये बचा इसकी में गैस रहेगा। और गैस कौन सा होगा सुनो, एक तो अमोनिया जो है 2 मोल हो तो 2 मोल अमोनिया जो हमारे पास बना वो तो पूरा वाटर में डिजॉल्व होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। हाँ हमारे पास N2 का 1 मोल बचा है, 1 मोल हमारे पास N2 बचा रहेगा कंटेनर में, उसी की वजह से पूछ रहा है प्रेशर कितना होगा ये बताना है। तो हम सीधा सीधा लगा देंगे PV बराबर nRT, तो वॉल्यूम प्रेशर पूछा है तो बराबर N/V/RT कर देंगे। तो प्रेशर निकालना है तो ये देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनर में फिर 2 था तो 1 मोल रिएक्शन कर गया, 1 ही मोल बचा होगा उसी की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, वॉल्यूम अब जो 20 लीटर था अब 10 लीटर ही लेंगे, कारण क्या है कि 10 लीटर वॉल्यूम जो कंटेनर का था वो पानी के द्वारा ऑक्युपाइड हो गया। तो 1/10 इंटू R, टेम्परेचर देखो ये कितना दिया है 300 केल्विन पर बात कर रहा है तो 300 केल्विन हो जाएगी। इसका मतलब प्रेशर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 300 R/10, 300 R/10 इतना प्रेशर क्रिएट होगा, 300 R/10 या 30 R भी बोल सकते हैं, 30 R, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में प्रेशर यही सही होगा कि 300 R/10। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2 मोल था, 3 मोल था, ये कुछ भी नहीं था, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन पूरा खर्च हो गया, माने 3 मोल था पूरा यूज हो गया। अब आप बताओ जब ये 3 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल जाएगा, इसका था कितना 2, 1 मोल यूज हो जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। अच्छा इसका 3 इसका 1 रिएक्शन करेगा तो इसका 2 बनेगा, ये 3 पूरा गया, इसमें से 1 गया तो इसका 2 मोल बन गया। अच्छा अमोनिया जितना भी बनेगा वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, करा उसी कंटेनर में जो 20 लीटर का था उसमें 10 लीटर वॉल्यूम इस माने खाली है और 10 लीटर वॉल्यूम पानी से भरा हुआ है। अमोनिया जो 2 मोल बना वो पूरा का पूरा अमोनिया पानी में जाके डिजॉल्व हो जाएगा
अब जो प्रेशर क्रिएट होगा इस वैकेंट स्पेस में वह नाइट्रोजन के द्वारा होगा। तो आप सीधे पीबी बराबर एनआरटी लगाएंगे और यहाँ से मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 1 है, वॉल्यूम कंटेनर का पूरा नहीं लेंगे, अब जितने वॉल्यूम में गैस है वही लेंगे। तो वॉल्यूम 10 लीटर है जिसमें गैस प्रेजेंट है, तो 1/10 इंटू आर इंटू टेम्परेचर, ये 300 केल्विन पर बात कर रहा है तो टेम्परेचर 300 कर देंगे तो 300 R/10 आंसर चौथा आ जाएगा। 60 का आंसर 4 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और अल्फा, इनमें हमें एक रिलेशन बनाना एक तरीके से। तो रिएक्शन हमारा दिया है ए गिव्स 2b, ए से 2b बन रहा है। तो मैंने माना इनिशियली इसका 1 मोल था, t बराबर 0 पर 1 मोल हमारे पास ए था और b कुछ भी नहीं था। इक्विलिब्रियम जब आया तो इस 1 में से अल्फा टूट गया। कह रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही यहाँ पे बोल रहा है, तो अल्फा टूटेगा तो इसका 2 अल्फा बनेगा। तो ये है मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ये है मोल ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। अब आप यहीं से निकाल लो टोटल मोल ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, उसके आगे बढ़ रहे हैं, इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो केपी में हम सीधे रिएक्शन को लिखेंगे मोल ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम और पावर 2 इंटू मोल ऑफ, इंटू तो कुछ है ही नहीं, अपान कर देना यहाँ पर, अपान यहाँ पर आ जाएगा मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर आएगा टोटल प्रेशर कितना है P, और टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर है 1 प्लस अल्फा जो कि मैंने निकाला पूरे के पावर में 1। तो यहाँ पर देखो Kp बराबर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम 2 अल्फा है, तो ये 2 अल्फा का स्क्वायर अपान मोल ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, यहाँ 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा, और उसके बाद इंटू पी अपान यहाँ 1 प्लस अल्फा, एक ब्रैकेट में ये है दूसरे में ये है। तो Kp बराबर निकाला जाए तो यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर और इंटू का P डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, और हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आएगा Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। अच्छा, अब आगे जरा बढ़ के देखेंगे कि भाई हमें Kp या अल्फा ही निकालना, तभी आगे बढ़ेंगे। Kp बराबर हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P और प्लस का यहाँ पर Kp और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पर Kp बराबर अल्फा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4p प्लस Kp हो जाएगा, प्लस Kp, और हमें निकालना था अल्फा, तो इसको इधर ले आके नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखने का मतलब है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका Kp अपान 4p और प्लस का Kp। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट Kp अपान 4p और प्लस का Kp हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू टर्म में हमें आंसर देना था, तो ये हो जाएगा रूट में Kp अपान 4p प्लस Kp, 4p प्लस Kp, तो ये इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 76 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ इधर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, 78 डन है, 79 जरा देखेंगे। 79 नंबर सवाल में करा एक रिएक्शन ये दिया है, तो इस रिएक्शन का Kp लिखना हो तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, और इसका यदि हमें Kp दे रखा है, इसका Kp दिया है, ठीक है,
तो एक तरीके से आप देखें तो इस वाले रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने CaCO3 और गिव्स CaO और प्लस CO2, ये जो दिया हुआ है इसका Kp का वैल्यू एक तरीके से वही आएगा जो पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा, 2 आ जाएगा। और एक रिएक्शन ये दिया है, ये रिएक्शन भी यहाँ लिख देते हैं CaO2 कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CaO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। ये था क्या, सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, ये गैस है। और CO2 का रिएक्शन जब कार्बन सॉलिड से हुआ तो और बना क्या, यहाँ पर रिएक्शन के बाद बन गया 2 मोल CO बना। यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब इन दोनों को, अच्छा इसका एक Kp का वैल्यू दिया है, Kp इसका 6 है। अच्छा इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो लेफ्ट राइट में जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और क्या कैंसिल होना है भाई, और कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो फिर लिखेंगे CaCO3 प्लस कार्बन सॉलिड, ये भी सॉलिड, रिएक्शन करा, रिएक्शन के बाद बन गया CaO प्लस 2 मोल CO। अच्छा आप देख रहे हैं ये भी सॉलिड है और ये क्या है, गैस। तो कह रहा है यार सर इस वाले रिएक्शन का पहले आपने Kp निकाला, तो Kp का वैल्यू वही आएगा जो CO2 का पार्शियल प्रेशर या प्रेशर होगा, तो उसका प्रेशर दिया है 2, तो इसका भी इस रिएक्शन का Kp हो गया 2, इस वाले रिएक्शन का Kp 6 दिया है, एटमॉस्फेयर में दिया है सब, इसलिए समझ जाना कि ये Kp ही दिया है। अच्छा एक काम और करना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये रिजल्टिंग रिएक्शन आएगा। करा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्या होगा, तो आप पढ़े हैं कि जब दो रिएक्शन हम जोड़ते हैं तो रिजल्टिंग रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डैश जो आएगा उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो नए रिएक्शन का Kp आएगा वो 12 ATM आ जाएगा, 12 ATM की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp डैश, तो Kp डैश उन दोनों के वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा 12 आ जाएगा, 12, ये आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से देख के आंसर लगा लेना कि इसका तो Kp वही होगा जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, इसका Kp दिया है और इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये रिएक्शन आएगा, तो रिजल्टिंग रिएक्शन का जो Kp होगा उन दोनों जोड़े गए रिएक्शन के Kp के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो Kp डैश की वैल्यू 12 ATM आ जाएगी, ठीक। 12 ATM आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए। तो कहना ये रिएक्शन हमें दिया है A प्लस 2B और ये रिएक्शन करके बना रहा है आपका C, ठीक। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया है वो K1 दिया है, ठीक है। दूसरा एक रिएक्शन है C प्लस D, इसका रिएक्शन यदि हम करा है तो टूटेगा तो ये 3A बन जाएगा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया है वो K2 दिया है। एक रिएक्शन हमारे पास और है 6B और प्लस D, रिएक्शन के बाद जो बन गया वो बन गया 2C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो K3 होगा। करा इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। पहले तो आप एक काम करें, हमने मान लिया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, तो यदि एक काम आप करें कि इन दोनों को पहले वाले इक्वेशन में आप 6 से या 3 से, सही, पहले वाले रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले वाले रिएक्शन में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3, यहाँ पर 3 इंटू 2 6 और यहाँ पर 3, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 के पावर 3 हो जाएगा। और एक काम आप और करें, इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम ऐड कर दें तो यही इक्वेशन 3 आ जाएगा। देखना इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, तो हमें एक तरीके से तो यहाँ पे 3A कैंसिल हो जाएगा, एक C यहाँ के एक C को हटा देगा, यहाँ 2C बनेगा,
फिर जरा जोड़ो तो यहाँ पे आ गया 6B + D gives 2C, यही आ गया। कुल मिलाकर के पहले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई, फिर पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो इनके जोड़ने से आएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इस वाले का, वो हो जाएगा पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्यूब इंटू दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और यही दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इस तीसरे वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इट मीन्स K3 बराबर हो जाएगा K1 के पावर 3 इंटू K2 हो जाएगा। K1 के पावर 3 इंटू K2, ये आंसर आना चाहिए। तो K3 बराबर K1 के पावर 3 इंटू K2, इसका आंसर 4 सही है। तो 4 आंसर हमारा 80 का 4 करेक्ट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 81 है। 81 में क्वेश्चन में दिया है कि PCl5 गैस है जो टूट करके PCl3 गैस बना रहा है और Cl2 गैस बना रहा है। ये सब गैस है। करा 1 मोल PCl5 टेकन एट 5 ATM और डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2, 50% टूट रहा है। तो इसका मतलब इसका 1 मोल लिया गया, शुरू में 1 मोल लिया गया, इनका कुछ भी नहीं था, शुरू की बात है। और इक्विलिब्रियम आया तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% मतलब 0.5 दिया है, तो 1 में से 0.5 निकला होगा, इसका 0.5, इसका 0.5 बन जाएगा। तो अब पूछ रहा है हमें कि बताओ 1 मोल PCl5 जो था उसका प्रेशर 5 ATM था, तो हमसे Kp पूछा है। तो Kp निकालना है तो एक काम आप करो ना, Kp बराबर लिखेंगे मोल ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम 0.5, मोल ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम 0.5, मोल ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम 0.5, क्योंकि इसमें से हटेगा तो यहाँ 0.5 ही तो बचेगा। तो इंटू प्रेशर जो दिया है, कितना दिया है भाई, 5 ATM, डिवाइडेड बाई टोटल मोल यदि निकाला जाए तो 1.5 आएगा, 1.5। ये सॉल्व कर दो तो एक तो ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 5/3 यदि हम सॉल्व कर दें तो 1.67 आ जाएगा। 5/3 मतलब 1.67, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। देख लेना, समझ के आंसर निकाल लेना। 5/3 तो 1.67 के अराउंड आंसर मिल जाएगा। तो 81 का जो आंसर है वो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा 82 में आप देखिए क्वेश्चन करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना। इक्विलिब्रियम जब आया तो Kp का वैल्यू ये दिया है, log Kp बराबर दिया है 8 - 66400 डिवाइडेड बाई T दिया है। अब आप एक काम करो, टेम्परेचर दिया है 527 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलें तो 527 और प्लस 273 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 800 केल्विन आ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना है, तो log Kp बराबर हो जाएगा 8 - 6400 और यहाँ पर आ जाएगा 800। अच्छा 800 इंटू 8 करो तो कितना आएगा, 6400, यहाँ भी आ जाएगा 6400 - 6400 जीरो हो जाएगा बाई 800। अच्छा 0/800 यदि है तो वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब log Kp का वैल्यू 0, तो हमें log Kp 0 आया है। इसका मतलब log को उधर ले जाते एंटी लॉग हो जाएगा, तो Kp बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 0। एंटी लॉग 0 क्या होता है, 1 होता है। एंटी लॉग 0 क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Kp का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो Kp का वैल्यू 1 आएगा। आंसर सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड ही दिया है। कुछ नहीं करना था, इसमें टेम्परेचर केल्विन में रखना था, वहां से log Kp का वैल्यू 0 आया होगा
और केपी निकालना है तो लाग उधर भेजेंगे, एंटी लाग 1 0 होता है तो एंटी लाग 0 1 होगा, तो एंटी लाग 0 1 आ गया, केपी की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 के आगे बढ़ेंगे। 83 ग्राफ का सवाल है, करा इन विच केसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा किसमें होगा? कहना रिएक्शन यदि एंडोथर्मिक है तो होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, ये एंडो में होता है। और एक्सो में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास में हुआ है। अभी हाल फिलहाल में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारा दिया है ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करा इन विच केस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़े। अरे भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मतलब मान लो ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है तो ए रिएक्टेंट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे यदि एक्सप्रेशन भी लिखते हैं केपी का तो यहाँ पे यही तो लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ेगा। केपी तभी बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, और ये किस रिएक्शन में होता है? एंडोथर्मिक में होता है। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ इसमें कौन है? एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट दी जाती है, माने प्रोडक्ट का जो एनर्जी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कम। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा यहीं पे दिख रही है, रिएक्टेंट की कम है। तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर सही है, तो चौथा आंसर हमारा सही होगा, सेकंड नंबर पार्ट सही है। बाकी ये एक्सो है और यहाँ पर तो न एक्सो न एंडो कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जितना रिएक्टेंट का इंथैल्पी है उतना प्रोडक्ट का है, तो यहाँ तो डेल्टा एच 0 आ जाएगा। ये आइडियल के लिए होता है। बाकी ये एंडो है और ये क्या है? एक्सो। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एंडो को ही फोकस कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब केपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो रिएक्शन एंडो में ही ऐसा होता है, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 48, ये ध्यान से देख लो 48 क्या कह रहा है। कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर लोअर्ड बाय सेम अमाउंट। तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, कह रहा है जब कैटालिस्ट डाला जाए तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर। देखो, कैटालिस्ट डालोगे तो दो स्थिति होगी। यदि आप निगेटिव कैटालिस्ट डाल रहे हैं तो रिएक्टेंट का फॉरवर्ड का रेट भी घटेगा, बैकवर्ड का भी रेट बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट घटेगा। पॉजिटिव कैटालिस्ट डालेंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बढ़ेगा। तो यहाँ कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन आर लोअर्ड बाय सेम अमाउंट। तो ये बात तो सही है। अगला कह रहा है इक्विलिब्रियम अमाउंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्विलिब्रियम अमाउंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्विलिब्रियम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। और करा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय सेम फैक्टर। यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कैटालिस्ट डाल देने से करा इक्विलिब्रियम अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और पहली बात एक और चीज है, कैटालिस्ट डालने पर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का रेट बढ़ सकता है। तब डिपेंड करता है कौन सा कैटालिस्ट डालेंगे। पॉजिटिव डालेंगे तो फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ेगा, रिवर्स का भी रेट बढ़ेगा, सेम फैक्टर में बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, थर्ड भी सही है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अरे भाई, कैटालिस्ट डाल देने से इक्विलिब्रियम हो चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। कैटालिस्ट डाल देने से बस रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में देर में आ रही थी वो जल्दी आ जाएगी। हाँ, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है और उसमें कैटालिस्ट डाल दो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वही सारी बातें इसमें लिखा है कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा। तो कहना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रिएक्शन लोअर्ड हो जाएगा सेम अमाउंट में, क्योंकि निगेटिव कैटालिस्ट डाला। पॉजिटिव डालेंगे तो कह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का वैल्यू रेट जो है बढ़ जाएगा, सेम फैक्टर में बढ़ेगा। और इक्विलिब्रियम अमाउंट डिस्टर्ब मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा,
कुल मिलाकर के रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो इसका आंसर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। 84 का 4। 85 में आ जाइए। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ HI, ये HI है, टूट करके बना रहा है H2 + I2 और इसका हमने 2 मोल लिया, रिएक्शन बैलेंस करके लिखा है। करा एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल फॉर द रिएक्शन क्या होगा ये बताना है। और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है, मैंने मान लिया इसका हमारे पास 1 मोल था। क्या था? 1 मोल मान लें था, या 2 ही मोल मान के चलो मान लिया 2 मोल था। इसका 2 मोल हमें स्टार्टिंग में लिया गया, वो बोल रहा है ना, तो 2 मोल ले लो। इसका कुछ भी नहीं था। इक्विलिब्रियम, ये शुरू में की बात है। इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो 1 मोल से टूटता है, जो पार्ट वो अल्फा होता है। तो 2 मोल से कितना टूटेगा? तो 2 मोल से 2 अल्फा टूटेगा। तो इसका 2 अल्फा, इसका 2 अल्फा बन जाएगा। बोलो भाई, बनेगा? तो पूछ रहा है कि टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये बताना। ठीक है, तो टोटल मोल निकाल लो। टोटल मोल निकालना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 अल्फा स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल फॉर द रिएक्शन 2HI + H2 + I2 इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो 2 मोल था, 1 मोल से टूटने वाला अमाउंट अल्फा, तो 2 मोल से टूटेगा 2 अल्फा। अच्छा, एक चीज और गड़बड़ कर दिया मैंने, जब 2 अल्फा जाएगा तो यहाँ अल्फा बनेगा ना भाई। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। यहाँ से जब 2 से 1 बनता है तो 2 अल्फा निकलेगा तो अल्फा बनेगा। 2 से 1 बनता है तो 2 अल्फा निकलेगा तो अल्फा बनेगा। टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फा और अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। तो -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था कि 2 से 1 बनेगा, हम 2 अल्फा लिख दिए थे, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर 1 मोल से टूटने वाला पार्ट अल्फा, तो 2 मोल से टूटेगा 2 अल्फा। तो यहाँ बनेगा कितना? तो 2 से 1 बनता है तो 2 अल्फा खर्च होगा तो अल्फा बनेगा। 2 से 1 बनता है तो 2 अल्फा खर्च होगा तो अल्फा बनेगा। और सभी का मोल जोड़ दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल 2 आएगा। आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 85 का 87 पर आएंगे। करा द इक्विलिब्रियम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने पढ़ा है ली चटलेर प्रिंसिपल में कि कोई रिएक्शन का डेल्टा Ng यदि 0 है तो उस डेल्टा Ng रिएक्शन का यदि 0 है तो, या 0 नहीं भी है तो भी, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम बताते थे कि इक्विलिब्रियम यदि कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसमें कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें यदि हम बाहर से इनर्ट गैस ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चाहे ये रिएक्शन हो, चाहे ये वाला रिएक्शन हो, चाहे ये वाला रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कह रहा है कांस्टेंट, और वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो फिर कंफर्म है कि उसमें इनर्ट गैस यदि हम ऐड कर दें सभी में, तो इनर्ट गैस ऐड कर देने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसका आंसर चौथा होगा। ऑल ऑफ दीज, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे उसका डेल्टा Ng 0 हो चाहे ना हो, इक्विलिब्रियम पर यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें इनर्ट गैस यदि आप डाल देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। 87 के बाद 88 पर आइए। क्वेश्चन नंबर करा अमाउंट ऑफ PCl5 नीडेड टू बी एडेड 1 लीटर वेसल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ Cl2। तो बताओ जरा भाई, PCl5 है और ये टूटेगा तो बना देगा PCl3 और Cl2 बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ PCl5 नीडेड टू ऐड 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर के बर्तन में, चलो इनिशियली 1 मोल मान लें,
1 मोल है, तो ये कुछ भी नहीं है। 1 में से निकल गया कितना, यहाँ पर मान लो करा कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर है। चलो, तो 0.1 मोल यदि ये बन रहा है तो 0.1 मोल ये भी बनेगा, और यहाँ से 1 में से 0.1 निकलेगा भी, तभी तो 0.1 बनेगा। तो यहाँ से हो गया पॉइंट कितना 9, और यहाँ 0.1, यहाँ 0.1। वॉल्यूम से हर जगह डिवाइड कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो हर जगह कितना है 1 लीटर है, 1 से डिवाइड कर दीजिए। बस यहाँ से आपको निकालना क्या था कि ऑर्डर ऑफ 10 और कंसंट्रेशन ऑफ इतना, तो अमाउंट ऑफ PCl5 क्या रहा होगा, अमाउंट ऑफ PCl5 निकाल लेंगे। यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.3415, 0.3415। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनस रिएक्शन का मतलब हुआ कि वह रिएक्शन जिसमें आप कह सकते हैं कि मोर देन 1 फेज हो, एक से ज्यादा फेज यदि रिएक्शन में है तो फिर वह रिएक्शन हेट्रोजीनस होगा। तो यहाँ देखिए सभी का फेज सेम है, होमोजीनस हो गया। ये रिएक्शन हमारा होमोजीनस हो गया, ये रिएक्शन भी होमोजीनस हो गया, और ये रिएक्शन भी होमोजीनस हो गया क्योंकि सॉलिड ही है दोनों तरफ। और ये रिएक्शन हेट्रोजीनस हो गया क्योंकि यहाँ पर गैस भी है, सॉलिड भी है, तो एक से ज्यादा यदि फेज है रिएक्शन में तो हेट्रोजीनस रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, करा इन एन एक्सपेरिमेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A+B गिव्स C+D। करा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है जब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर लिया गया, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर लिया गया, इसका भी 0.1 मोलर लिया गया, तो उस समय Kc का वैल्यू K था। अब कह रहा है कि यदि इन्हीं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 मोलर और 3 मोलर ले लिया जाए तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन बदलने से चेंज नहीं होता है, वह केवल 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। किन कौन से, टेम्परेचर बदलने से बदलता है, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलने से बदलता है, और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बदलने से बदलता है, और रिएक्टेंट का नेचर बदलने से बदलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले भी K था, अभी भी K ही रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये बुद्धि अपना लगा लेना। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन को आपने आंसर सेकंड होगा। इसके पहले एक क्वेश्चन था जो डाउट क्रिएट कर रहा था, इसका 1 मोल न ले यदि हम इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करके लगा रहे हैं, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में हमें पहले PCl5 का डिसोसिएशन कराना पड़ेगा, PCl5 का डिसोसिएशन कराना पड़ेगा। इनिशियली इसका A मोल मान लें। कारण क्या है ना कि ये रिएक्शन में हमें यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, Kc दे रखा है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। Kc दे रखा है 0.0414, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि Kc दिया है। तो इस हिसाब से इसका A मोल था, इसका कुछ भी नहीं था। इसके A मोल में से मान लो X निकल गया, तो इसका X और X बन गया, जिसमें कि अब हम क्या करें कि Kc बराबर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखेंगे X इंटू X अपान A माइनस X। अब Kc दिया है, अच्छा जरा गौर से आगे बढ़ो, तो Kc दिया है 0.0414 बराबर यहाँ पर X कितना होगा, तो करा Cl2 का जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ Cl2 फॉर अ गिवन दिया है, तो ये 0.1 दिया है, तो ये 0.1 होगा, यहाँ 0.1 होगा, यहाँ पर 0.1 होगा। जब सॉल्व करेंगे Kc यहाँ रखना है इतना, और यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1 अपान A माइनस 0.1, और पूछा था कि PCl5 का अमाउंट कितना रहा होगा मोल में, तो
बस यहीं से सॉल्व करना रहेगा इसको। और यहाँ से हमारा ए का वैल्यू जो आएगा इनिशियली उसका अमाउंट क्या रहा होगा, तो 0.3415 यही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने केसी नहीं ध्यान दिया था, केसी भी दिया है, तो केसी दिया है तो आप इस तरीके से लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमें लग रहा है और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होना नहीं चाहिए, आराम से इस क्वेश्चन को लगा लें। हाँ, वॉल्यूम 1 ही लीटर दिया है तो हमने हर जगह 1 से चाहो तो आप डिवाइड भी देख लो। वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो यहाँ पर 0.1/1 0.1/1 यहाँ पे पूरे के बाई 1 कर देना, कोई 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं बनता है। तो सॉरी इसके लिए कि जो मैंने केसी ध्यान नहीं दिया, रिएक्शन में दिया है तो एक्सप्रेशन लिखा। अच्छा, Cl2 का जितना कंसंट्रेशन होगा बनेगा उतना PCl3 का भी बनेगा, इसका मतलब उतना ही मोल PCl5 यहाँ से टूटा होगा। तो ए में से 0.1 गया, यहाँ 0.1 बना और केसी दिया है, सब वैल्यू रखेंगे, यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बाकी तो किसी क्वेश्चन में हमें नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 90 हो गया, 98 89 और 88 अभी मैंने करेक्शन करा दिया। कारण क्या है कि वहाँ पर केसी मैंने ध्यान नहीं दिया, केसी दिया है तो इसका इनिशियल अमाउंट क्या रहा होगा वही निकालना था, ये का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद ए भी हो जाएगा क्योंकि इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। हाँ, प्रेशर यदि कांस्टेंट होगा तो इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर तो मैंने लगा ही दिया था कि कोई रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम पर करा x मोल ऑफ रिएक्टेंट ए डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ ईच x C and D। ये तो आंसर इसका थर्ड ही आएगा, लगा लिया होगा आपने। इसका आंसर बता दिया। 85 का फर्स्ट, 84 का 4, 83 का सेकंड, मतलब ये ग्राफ में सेकंड है, आंसर चौथा है। उसके बाद 82 का आंसर हमारा जो आएगा वो KP1 आ जाएगा। 81 का आंसर 1.67 आएगा और 80 का आंसर हमने ये निकाला, कैसे निकाला वो देख लेना। पहले वाले रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले दूसरे को जोड़ दो तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो पहले दूसरे को जोड़ने से मिल रहा है तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा वही K3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन एक बार आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर उम्मीद है कि पूरा सही होगा। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।